सादर जय श्री कृष्णा। मैं पवन संतोषी आज एक बार फिर अपनी शंका के समाधान हेतु राष्ट्रीय संत पुराणाचार्य श्रीमान ज्योति शंकर जी शर्मा के समक्ष उपस्थित हूँ और आज का मैं मेरी जिज्ञासा मैं गुरुदेव से चाहता हूँ कि उसका निवारण करें। गुरुदेव, ये जो सनातन धर्म के 4 प्रमुख त्यौहार होते हैं, जिनमें श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, शास्त्रों में इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या विधान है? जब बहनें अपने भाई के अगर राखी बांधने जाती हैं तो क्या बहनें ही रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधती है या अन्य भी कोई अपने रक्षा सूत्र किसी और को बांध सकता है? इसका क्या विधान है? इस पर कृपा करके प्रकाश डालने की कृपा करें। भाई पवन जी का आज का प्रश्न बहुत उत्तम है और पर्व भी बहुत नज़दीकी आ रहा है। तो प्रथम तो ये है कि बहन ही भाई की रक्षाबंधन नहीं बांधती है। इस रक्षा सूत्र को कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमी के बांध सकता है, जो अपना हितैषी हो उसके को बांध सकता है। इसका निर्णय सिंधु में और धर्म सिंधु में और एक भविष्य पुराण है, जिसमें भविष्य में क्या क्या घटित होने वाला है वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो उसमें रक्षाबंधन के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन दिया गया है। रक्षाबंधन क्या है, तो भविष्य पुराण में कथा आती है कि देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। हालांकि एक ही पिता की संतानें दोनों, कश्यप ऋषि की, लेकिन फिर भी जन्मजात बैर रखते हैं। माताएं लगे लड़ते हैं राज्य सत्ता के लिए, स्वर्ग के सुख के लिए। तो देवता इसमें पराजित हो गए। पुरंदर नाम का जो इंद्र है वो हार गया। तब इंद्र की पत्नी का नाम है सची, और सची ने कहा कि आप दुखी मत हो, कल मैं एक ऐसा उपाय करूंगी, ऐसा उद्यम करूंगी कि कल देवताओं की निश्चित विजय होगी। इंद्र भी चक्कर में पड़ गया कि ये क्या करेगी ऐसा क्या। तो उसने दूसरे रोज भगवान गणेश, देवी और इनका पूजन करके, भगवान नारायण का पूजन करके एक रेशमी धागा वहाँ रखा, उसको मंत्रित किया और इंद्र की दाहिनी भुजा के उसने उसको बांध दिया कि जो रक्षा सूत्र है भगवान का, ये मेरे पति की युद्ध भूमि में रक्षा करे। और उसको बांध करके जब इंद्र युद्ध में गया तो देवताओं की विजय हो गई। और शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि अरे सब असुर लोगों भाग जाओ, अब 12 महीने तक इसका बल बढ़ गया है। यानी कि जो रक्षा सूत्र बांधा गया है इसका प्रभाव 12 महीने तक रहेगा। इसलिए 12 महीने तक तुम ये करो, या तो देवताओं से संधि कर लो या फिर घुस जाओ। ऐसा प्रभाव रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन का मतलब रक्षा सूत्र को बांधना, इसलिए इसका नाम है रक्षाबंधन। तो एक तो ये कथा आती है। दूसरी कथा ये आती है कि बहन ने भाई के, यानी कि जब राजा बलि को भगवान ने बांधा, वो 3 पांव भूमि लेने के लिए आए और वो उसने कहा कि मुझे भी नाप लो। भगवान ने नाप के बांध दिया। एन बद्धो बलि राजा, ऐसे बंधन में, मजबूत बंधन में बांध दिया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वान मनुबद्धामि रक्ष माचल माचल। भगवान ने कहा कि तुमने सब कुछ मुझे दे दिया, इसलिए मैं तुझे पाताल का राज देता हूँ। 7 लोग हैं नीचे, तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, और 7 लोग ऊपर हैं। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तप, ओम सत्यम। ऐसे 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। तो पाताल लोक जो है वहाँ का राज्य राजा बलि को दिया। और भगवान ने कहा कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, यानी कि लोग तो धन आदि ही अर्पण करते हैं, लेकिन तूने तो मेरे शरीर भी अर्पण कर दिया है। इसीलिए मैं अब तेरी हमेशा रक्षा करूँगा, तेरी रक्षा के लिए चलायमान रहूँगा। रक्ष माचल माचल, तेरी रक्षा के लिए मैं चलायमान रहूँगा। 24 घंटे रात दिन तेरे दरवाजे पे खड़ा रहूँगा। तूने मुझे इतना पसंद कर लिया है। तब भगवान उसके वहाँ 24 घंटे रहने लगे, रात दिन। तो ऐसी भी कथा आती है कि रावण जब राजा बलि से युद्ध करने गया तो वामन भगवान नारायण ने अपने पाँव के अंगूठे से रावण को उठा के फेंका और लंका में जाकर के गिरा। यानी कि भगवान
अपने भक्तों की रक्षा इस प्रकार से करते हैं। तब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे स्वामी तो राजा बलि की सेवा में अर्थात उनकी रखवाली कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी गई और उसने राजा बलि को भाई बनाया, उसके रक्षा सूत्र बांधा कि ठीक है, तुम्हारी रक्षा में हमेशा तत्पर रहेंगे नारायण, लेकिन मेरे भी तो पति है, मेरे साथ भी तो उनको भेजो। तो भगवान को लेकर के तब आई, तब बलि ने भी उनको आशीर्वाद, यानी कि बलि को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद जो भी बहन रक्षा सूत्र को अपने भाई की कलाई पे बांधेगी तो उसकी रक्षा भगवान करेंगे। तो एक तो ये जो भ्रांति यही निकाल देना चाहिए कि भाई बहन की रक्षा करेगा इसलिए वो रक्षा सूत्र बांधती है, ऐसा नहीं है। ये कन्फ्यूजन दूर कर लो। एक तो जो ये मानते हैं ना कि भाई भाई की राखी बांधी तो भाई उसकी रक्षा का वचन दे रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ उल्टा कर्म है। भाई पत्नी 12 महीने पति के अनेक प्रकार के व्रत करती है, 12 महीने गणगौर का, तीज का, अनेक, लेकिन नारी शक्ति इतनी हमारे सनातन धर्म की है कि वो भाई को भी अपना हितैषी रखना चाहती है। इसीलिए रक्षाबंधन के एक दिन पहले भाई का व्रत आता है, रविवार। रक्षाबंधन के पहले वाले रविवार को व्रत आता है, रविवार का। उस दिन स्त्रियां भाई का व्रत करती है। उस दिन भाई उसको भोजन भेजता है, पैसे देता है, और फिर रक्षाबंधन के दिन वो रक्षा सूत्र लेके जाती है कि वो परमात्मा मेरे भाई की रक्षा करे। जैसे राजा बलि की रक्षा की थी, रक्षा करने के लिए चलायमान है भगवान, ऐसे वो परमात्मा मेरे भाई की भी रक्षा करे, ताकि मैं पतिव्रता तो रहूं लेकिन भाई सहित रहूं, भाई भी मेरा दीर्घायु रहे, भाई की भी रक्षा करते रहे। इसीलिए बहनें भी बांधती है। तो जब बहन भाई की बांध सकती है, पत्नी पति की बांध सकती है, तो कोई मित्र अपने मित्र की रक्षा चाहता है तो उसके भी बांध सकता है। कोई बेटा अपने पिता के भी बांध सकता है कि मेरे पिता की दीर्घायु हो, भगवान उसकी रक्षा करे, और बांधते ही है। तो इस प्रकार का ये पर्व है। लेकिन ऐसा कहा है कि रक्षाबंधन में अगर भद्रा हो, रक्षाबंधन होली में, तो रक्षाबंधन अगर भद्रा में बांध दी गई तो राजा का विनाश करती है, और अगर होली भद्रा में जला दी गई तो वो प्रजा का विनाश करती है। कि यहाँ इसमें ये धर्म सिंधु में लिखा गया है कि यहाँ पे ये इसका वर्णन दिया गया है कि ये होली दोनों भद्रा में नहीं करनी चाहिए। श्रावणी में राजा को और होली प्रजा को दग्ध करती है, इसलिए भद्रा को छोड़ करके बंधन करना चाहिए। वैसे अपराह्न समय में इसको बांधें, संध्या साय समय में भी इसको बंधन किया जा सकता है। लेकिन जब राखी बंधे तो कैसे बांधें? अपने कुल पुरोहित जी को बुलाएं, वहाँ बैठें, गणेश जी की, देवी की, माता जी की पूजा करें, स्वस्ति वाचन करवाएं, धागा वहाँ रखें, फिर कुल पुरोहित जी मंत्र करके राजा को उसको बांधें या कुटुंबियों को बांधें। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके कुल पुरोहित व्यास भी घरों में जा कर के उस दिन अपने यजमान के भी रक्षा सूत्र बांधते हैं कि भगवान हमारे यजमान की भी रक्षा करे। तो ये प्रकार की चर्चा थी। और आपको भी कोई प्रश्न पूछना हो तो कहो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अपने हिंदू धर्म में जो राखी का त्यौहार आता है, इसमें जो राखियाँ बाज़ार में मिलती है बहुत महंगी होती हैं, तो गरीब व्यक्ति उनको खरीद नहीं पाता है, तो क्या वो अपने घर से बनी हुई राखी भी यूज़ कर सकता है या बाज़ार से लाना ही ज़रूरी होता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही कि संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, और हमारे सनातनी धर्म प्रेमी भाई जो है वो बहुत से लोग बहुत दयनीय स्थिति में भी होते हैं। बाज़ार में बहुत महंगी राखियाँ मिलती है, विदेशों से आती हैं, तो वो भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप घर पे ही राखी बनाओ, रेस भी धागा ले आओ, रेस भी नहीं तो कलावा उसको कर लो, और एक पीला कपड़ा घर में होता है सबके, पीला कपड़ा ले लो, उसमें पीली सरसों, चावल, केसर मिल जाए तो ठीक, हरी दूब, और बहुत संपन्न व्यक्ति हो तो सोने का कण। अगर ये नहीं रखे तो केवल पीली सरसों, चावल और दूब ये रख करके उसको बांध लो, और बांध करके आपकी राखी तैयार हो गई, और उसको बांधो। वास्तविक राखी तो वही है कि रक्षा जो पीली सरसों है शत्रु से रक्षा करती है। अक्षत के भगवान हीरे मोती का प्रतीक है, तो वो प्रतीक आपके पास हो गया। दुर्भा कभी भी नष्ट नहीं होती, सर्दी गर्मी पानी डालती हरी हो जाती, वैसे उसको हरा भरा रखे। तो इस प्रकार से सुंदर राखी बना करके उसका ये निर्णय किया जाता है। तो मैंने आपको कहा कि ये
निर्णय सिंधु के पेज नंबर 180-81 पे ये आप देख सकते हैं। ये निर्णय सिंधु है और इसका यहाँ ये कैमरा से प्रकाशित है। तो यह है भविष्य पुराण, सब में इसका वर्णन दिया है और चर्चाएं तो बहुत थी, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे चर्चा को विराम देंगे। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।